यूपी टेट की फॉर्म फिलअप तो अब आप लोग करेंगे ही, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना जरूरी है और पहले से इसको तैयार कर लीजिए ताकि उस मोमेंट पर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसके बिना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है या थोड़ा उल्टा पुल्टा होने से भी दिक्कत हो सकती है। तो पूरी जानकारी आपको आपके एडवर्टीजमेंट के बेस पर मैं आपको लेकर आया हूं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो जरूरी नियम ये है जो आपको ध्यान रखना है, जो आज सुबह मैं आपको वीडियो बना के भी बताया था जब वीडियो उसके पर अपडेट आए थे, कि फॉर्म सबमिट होने के बाद आपका फोटो, कैटेगरी और जो आपका विशेष आरक्षण कैटेगरी है, किसी पर्टिकुलर रिजर्वेशन से आप आते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे मतलब नहीं कर पाएंगे। और डिजी लॉकर में इस बार आपका सर्टिफिकेट भी आने वाला है। तो गलत जानकारी या इस गलत कारण आपका फॉर्म सीधे सीधी रद्द हो जाएगा, इसमें कोई ये नहीं है। तो बाद में बिल्कुल मत पछताइएगा। ये वीडियो देखिए और आपके सभी रिलेटिव को भेजिए जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, दोस्तों को भेजिए। बाद में कितने लोग आते हैं कि सर ये गलती हो गया, कुछ उपाय निकाल लीजिए। कोई उपाय नहीं। कंप्यूटर पर बैठने से पहले सभी दस्तावेज आप यहां पर तैयार कर लीजिए। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताता हूं कि ओटीआर आपको करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आज ही एक बच्चा पूछ रहा था कब करना है। आपको फॉर्म फिलअप से पहले करना है, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर ही लॉगिन करके आप फॉर्म जो है अप्लाई करोगे। तो ये आपको करना अनिवार्य है, इसके बिना तो आप फॉर्म खुलेगा ही नहीं, क्योंकि यहीं से आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद आपको 10th का प्रमाण पत्र जो है वही आपको चाहिए, हाई स्कूल 10th का। इसका मेन कारण होता है जन्म तिथि के लिए, डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के रूप में उसी को माना जाता है। कोई भी दूसरा आप कुछ भी दस्तावेज दे दीजिए वो नहीं मानेंगे, 10th का ही मार्कशीट माना जाता है। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र में आपका ग्रेजुएशन, बीएड या डीएलएड जो भी आपका सुटेबल है, इसके सभी के मार्कशीट और डिग्री। ये इसलिए है क्योंकि आपकी शैक्षणिक योग्यता और आयु साबित करने के लिए कि भाई आप जो बोल रहे हैं वो डिग्री आपके पास है। अपियरिंग वाला जो है अंतिम वर्ष वाला, तो जितना संबंधित, जब आप अंतिम वर्ष सेलेक्ट करिएगा तो जो संबंधित होगा उतना ही आपसे पूछा जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटो में आपका एक स्पष्ट स्कैन किया हुआ नया पासपोर्ट साइज आपका फोटो होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले का फोटो रखा हुआ है वही आप लेटेस्ट फोटो, अब तो खुद से भी खींच के आप, कई सारे ऐप आते हैं जिसको आप पासपोर्ट फॉर्मेट में बना सकते हैं। गलत फोटो अपलोड होने पर फॉर्म निरस्त हो जाएगा। भविष्य में यूपी टेट 2026 के असली सर्टिफिकेट पर भी वही फोटो छपकर आएगा जो आप उल्टा पुल्टा दीजिएगा, तो उसमें भी आप कोई एडिट नहीं कर पाइएगा। अगर तो आप रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं, अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं, तो आपका जो डोमिसाइल है, आरक्षण का लाभ लेना जो है केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। तो अदर स्टेट वाले को इसकी जरूरत नहीं है। आप जैसे ही अदर स्टेट सेलेक्ट करोगे ये सब कॉलम भी आपका हट जाएगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नेसेसरी है। साथ ही साथ आपका जाति प्रमाण पत्र, एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, न्यूनतम अंक जो है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स और फीस में छूट के लिए आपको ये अनिवार्य है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अगर आप यहां पर ईडब्ल्यूएस जो है श्रेणी से आप लाभ लेना चाह रहे हैं, तो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आय और परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ आप अगर दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कम से कम 40% या उससे अधिक दिव्यांगता होगा तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी अगर आश्रित आप हैं तो आपको आश्रित प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो उम्मीदवार इस कोटे का लाभ लेना चाहते हैं सही प्रारूप में यह सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए, केवल दृष्टिबाधित या जो क्या कहते हैं लिखने में पूरा असमर्थ उम्मीदवार है उनको स्क्राइब मिलता है, श्रुतलेख मिलता है, मतलब आप बोलिएगा वो लिखेंगे। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो है आपको सीएमओ सर्टिफिकेट जारी आपको यहां पर होना चाहिए। ओरिजिनल फोटो पहचान पत्र उनका होना चाहिए और श्रुतलेख का आपको क्या कहते हैं उम्मीदवार का और श्रुतलेख का दोनों का ओरिजिनल आपको आईडी होना चाहिए। अधिकतम 12वीं पास वो होने चाहिए, ऐसा नहीं कि वो आपसे ज्यादा ट्रेंड हो, है ना। 2026 की परीक्षा के लिए श्रुतलेख 2026 या 27 में 12वीं की परीक्षा देने वाला या पास होने वाला हुआ होना चाहिए। अब देखिए, कुछ रूल बुक फॉर्म जब भर रहे हो तभी क्या ध्यान रखना, आप हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से बिल्कुल एग्जैक्टली मैच आपकी होनी चाहिए जन्म तिथि, कुछ इधर उधर मत करना उसमें खेला। आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जरूरत पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर आपको अपने सभी शैक्षणिक और आयु प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी खुद से अटेस्ट करके प्रमाणित करनी पड़ेगी। अगर फॉर्म में कोई भी दस्तावेज आप गलत देंगे तो आपको आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा और भविष्य में आपको एग्जाम से भी वंचित कर दिया जाएगा। और कुछ जो नोटिफिकेशन में आपको फॉर्मेट दिए गए हैं किसी आरक्षण के लिए, अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप पर सभी पीडीएफ मौजूद है।
तो आपको SC ST या OBC या EWS या स्वतंत्रता सेनानी का जो फॉर्मेट दिया गया है वही जो आपका क्या कहते हैं परिशिष्ट 1 2 3 4 में अवेलेबल है, उसी हिसाब से आप भरना है, आपको उसी फॉर्मेट में आपको देना है, वही आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा। तो आप एक चीज फाइनल देख लीजिएगा कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया है ना। लास्ट में उस दिन मेरा ये वीडियो देखकर क्लियर कर लीजिएगा। डीओबी के लिए 10th का ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास है, बीएड डीएलएड या ग्रेजुएशन का जो आपका सभी अंक पत्र और सर्टिफिकेट है, नया जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो है आपके पास, यूपी का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास है, और अगर आपके पास लागू है तो जाति या ईडब्ल्यूएस का आपको पूरा फॉर्मेट है आपके पास, और श्रुतलेख के लिए सीएमओ सर्टिफिकेट और उसकी आईडी जो है वो आपको होनी चाहिए। तो ये पूरी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और आपको यूपी टेट के लिए सुबह के 10 बजे डेली मैं आपको क्लास करा रहा हूं सीडीपी के निःशुल्क, आप करिए एकदम यूपी टेट के पैटर्न पर। और हमने यूपी टेट की एक प्रॉपर बैच भी लॉन्च कर दी है। ये तो हमारी यूपी टेट की फ्री क्लास है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी फैकल्टी की। साथ में आपके लिए हमने पेड बैच भी लॉन्च कर दी है, यूपी टेट संकल्प। तो आप अब संकल्प 2.2 भी आज लॉन्च कर रहे हैं, आप इसमें जुड़िए। और कैसे जुड़ सकते हैं, मात्र 1 रुपए से आप टेक्स्ट बुक का ट्रायल ले सकते हैं सुपर पास लाइव का, या 3 महीने 12 महीने 18 महीने के लिए जुड़ सकते हैं। 3 महीना मुझे आपके लिए सबसे सफिशिएंट लग रहा है। और जब आप टीचर बन जाएंगे ना, शिक्षक भर्ती आप कोई भी पास कर लेंगे तो आपको ये रिफंड भी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एक बार मैं आपको मोबाइल में स्क्रीन शेयर किया हुआ हूं, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है जो नीचे लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करोगे आप, तो आपको ये दिखाई देगा, है ना। 4 मॉडल है, तो आप 3 महीने वाला ले लोगे, आपका काम हो जाएगा। ट्रायल भी आप ले सकते हो। 3 महीने का स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करके आप पेमेंट करके सब्सक्रिप्शन ले लेना। उसके बाद जब एक बार आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तब आप जाओगे तो आपको चूंकि पूरा एक्सेस मिल जाएगा, जितनी भी बैचेज है हमारी टीचिंग की, यूपी की, बिहार की, सबकी एक्सेस है, सेंट्रल। तो आप जाओ मैनेज एग्जाम में जितने भी आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हो, है ना। मान लीजिए मैं यूपी टेट लिख के यहाँ पे सर्च कर लिया, तो यूपी टेट लिख के मैं सर्च कर लिया, और तो मुझे यूपी टेट के अभी के पेपर 1 पेपर 2 की बैचेज, पुरानी बैचेज सब दिखेगी। तो सभी का आपको एक्सेस मिल जाएगा। आपको क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है और जो जो बैच आपको चाहिए वो इनरोल कर लेना है। एक हम लोगों ने ऑनबोर्डिंग किट भी आपके लिए बनाया है जिसमें फुल पीडीएफ नोट्स है, इंपॉर्टेंट वो आप देख लीजिएगा। और बाकी जो हमारी मेन बैचेज है वो बैचेज को आप इनरोल कर लीजिएगा। पुरानी बैचेज भी आप जाके देख सकते हैं, लेकिन जो अभी वाली बैचेज है उसे जरूर देखिएगा। उसके अंतर्गत जाइए, क्लासेस करिए, है ना। स्टडी प्लान में जाइए, डेली क्लास देखिए, सब्जेक्ट वाइज क्लास देखिए, आज की क्लास दिखाई देगी आपको, अगले दिन की दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आप सभी क्लासेस कर सकते हैं। और जैसे आपकी क्लासेस हो जाएगी उसकी पीडीएफ इत्यादि जो है सब कुछ आप यहां पर जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे, नीचे आपको टेस्ट सीरीज भी यहां दिखा है, माई टेस्ट सीरीज भर भर के दे दो, वहीं पैसा वसूल है। पीडीएफ डाउनलोड करो, रिकॉर्डिंग करो, सब कुछ आपको यहां पर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका लाभ लीजिए और सभी लोग अपनी यूपी टेट की तैयारी को पूरा 100% सिक्योर करिए। तो नीचे लिंक दिया गया, ऐप पर डायरेक्ट जाएंगे तो एक कूपन कोड है DS सर, वो कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा, ये जो DS सर नीचे आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।